वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। अभी हमें मीरा फार्म रेसिडेंसी में, जो कि दिल्ली छतरपुर में है, और यहाँ पर हमने 9S सॉल्यूशंस का ये स्पीड बूम बैरियर लगाया है और इस बूम बैरियर का हैंडओवर देने वाले हैं। अभी मेरे साथ जो है वो सुरेंद्र सिंह आलूवालिया जी हैं, जो कि RWA के मेंबर है। और जब भी हम लोग बूम बैरियर कहीं पर लगाते हैं तो हैंडओवर देते वक्त RWA के जो भी मेंबर हैं, जो मेन मेंबर होते हैं, उनको किन किन चीज़ों को बताना होता है, वो बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब हम लोग हैंडओवर देते हैं तो किन किन चीज़ों को बताते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो भी बनेगी और सर को मैं हैंडओवर देने का जो प्रोसेस होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। तो एक पूरे साल जो हम वारंटी कवर करते हैं, वो रिमोट देते हैं, वो बूम बैरियर का रख रखाव, पावर, ये सारी चीज़ों की जानकारी देनी होती है, जो आप इस वीडियो में भी देखेंगे। भैया रिमोट देना। सबसे पहले हम रिमोट के बारे में बताते हैं कि ये रिमोट का फंक्शन क्या होता है। जैसे ये रिमोट है तो ये रिमोट कहाँ से ऑन होगा, कहाँ से ऑफ होगा, इसके बारे में बताएंगे। इस रिमोट को बताएंगे कि कैसे ऑपरेशन करना है, जोर से इसे पुश करके रखना है या स्लो पुश करना है, ये चीज़ हम बताएंगे। उसके बाद ये रिमोट का ख्याल कैसे रखते हैं, बरसात से कैसे बचाते हैं। कल को रिमोट अगर बैटरी डाउन हो जाए तो रिमोट का बैटरी कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें बतानी होती है आपको हैंडओवर के टाइम में। उसके बाद हम बताते हैं कि अगर ये बैरियर चल रहा है और सपोज़ यहाँ पर UPS नहीं है पावर बैकअप के लिए, तो उस कंडीशन में अगर बैरियर में पावर चला गया और बैरियर डाउन बटन में है, डाउन में है, तो कैसे इसे ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने का तरीका हमने ऑलरेडी बता दिया। सर ये चाबी देना। हाँ, वो चाबी से खुलकर अंदर से घुमाना। सर कैसे कैसे होता है बताएं आप, हमारे दर्शकों को बताएं। इसके अंदर ना वो एक चक्री सी लगी हुई है, जैसे लाइट चली जाए तो उसको घुमाना होता है, तो उससे ये बूम बैरियर ओपन हो जाएगा। बताया था भैया ने सब, फिर भी मैं वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसे ढक्कन को खोलेंगे और यहाँ पर ये जो चक्री होती है, इस चक्री से इसको घुमा करके ओपन किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी हम इसको बताते हैं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि पूरे साल जो हम वारंटी कवर करेंगे, उस वारंटी में क्या होगा। तो पूरे साल हम वारंटी में क्या कवर करते हैं सो बताएंगे। तो सर ये जो हमने बैरियर अभी लगाया हुआ है, इस बैरियर की वारंटी हम ये कवर करेंगे कि पूरे साल में अगर किसी तरह की भी कोई फॉल्ट होता है, तो अगर आप 11 बजे से पहले हमें बताते हैं तो सेम डे लड़का आएगा और इस फॉल्ट को ठीक करके जाएगा। और अगर आप 12 बजे के बाद बताते, क्योंकि लड़के हमारे बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो फिर नेक्स्ट डे लड़का आएगा और इस बैरियर को ठीक करेगा। अगर कोई ऐसा है कि 12 बज गया और उसके बाद आपने कंप्लेन किया और लड़का अगर फ्री है तो सेम डे आके करेगा, और नहीं तो हमारा डेडलाइन है कि नेक्स्ट डे आपका ये काम हो जाएगा। 1 साल के अंदर में अगर किसी भी तरह की कोई फॉल्ट होता है, फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर सपोज किसी ने गाड़ी मार दिया और ये बूम आर्म टूट गया, ये बैरियर पे किसी ने हिट कर दिया, बैरियर टूट गया, तो जो फिजिकल डैमेज होगा वो फिजिकल डैमेज हम इसमें कवर नहीं करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल, अगर किसी तरह का वायरिंग से जुड़ा हुआ, पार्ट से जुड़ा हुआ, अगर किसी तरह का किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो पूरे साल तक हम कवर करेंगे। उसके लिए आपको 1 पैसा खर्च नहीं करना है। अब 1 साल ख़त्म, 1 साल तक तो ये पूरा का पूरा बैरियर हमारी जिम्मेदारी है, वारंटी में कवर होता है। 1 साल के बाद क्या होगा सर, वो बताता हूँ। हमारा जो सिस्टम है ये बहुत रोबस्ट सिस्टम होता है, ये ख़राब नहीं होता। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसकी AMC लेनी है, तो आप चाहे तो इसकी AMC ले सकते हैं। जिस प्राइस पे हमने आपको दिया है उसका 12% आपका AMC कॉस्ट होगा, सिर्फ बैरियर का। ट्रांसपोर्टेशन, फिक्सिंग, ये सब नहीं, GST ये सब नहीं, सिर्फ जो बैरियर का कॉस्ट है उसका 12% हम आपसे चार्ज करेंगे और पूरे साल तक आपके बैरियर को मेंटेन करेंगे। अगर आप AMC नहीं लेते हैं हमसे, उस कंडीशन में जब भी बैरियर में कोई प्रॉब्लम होगा आप हमें कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद लड़का आएगा, ठीक करके जाएगा। उसमें जो विजिट चार्ज होगा वो हम आपसे चार्ज करेंगे। इनकेस अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है बैरियर में, तो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर में और ईमेल ID में किसी भी तरह से आप चाहें तो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो नंबर है इस पर WhatsApp भी चलता है, WhatsApp पे भी आप लिख के भेज सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है उस कंडीशन में हम प्रेफर करते हैं कि आप एक छोटी सी वीडियो बना के भेजें हमें। इस पर मेरा WhatsApp भी चलता है। तो वीडियो बना के भेजने से ये एक चीज़ होती है कि जो टेक्नीशियन जब वीडियो देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्प्रिंग में प्रॉब्लम है, मोटर में प्रॉब्लम है या कार्ड में प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें समझ में आ जाती है। तो कभी भी आप कंप्लेन करें
तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमेशा एक छोटा सा वीडियो बनाएं और तब भेजें। नहीं तो क्या होगा, एक बार लड़का आएगा, देखेगा और फिर जाएगा, उसके बाद फिर वो पार्ट्स लेके आएगा और फिर बनाएगा। तो आपकी साइड भी डिस्टर्ब रहेगी, बैरियर नहीं चल रहा है, और हमारे लिए भी कि दो बार लड़का आ रहा है। तो अगर छोटी सी वीडियो बना के डालेंगे तो एक ही बार में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लड़का आएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं। तो आप भी अगर बूम बैरियर परचेज़ कर रहे हैं और हैंडओवर ले रहे हैं, तो जब तक ये सब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं मिले, हैंडओवर मत लीजिए। और अगर आप बूम बैरियर इंडस्ट्री से हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि जब भी आप अपने क्लाइंट को हैंडओवर दें तो ये सारी बातें डॉक्यूमेंट करके उनको दें। जैसे अभी जितनी बातें मैंने इनको बताई है ये ऑलरेडी कैमरे में रिकॉर्डेड है। उसके अलावा इनकी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है उस पर ये सारी चीज़ें रिटर्न में जाएंगी। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लाइंट भी अपने तरफ से क्लियर रहते हैं, आप भी अपने तरफ से बिल्कुल क्लियर रहते हैं। सर, अभी जो मैंने आपको बताया हैंडओवर में क्या क्या है, बैरियर में क्या क्या है, उन सब चीज़ों से आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, और आपने काम बहुत अच्छा किया है। आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं हम लोग। थैंक यू सर। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें काम करने का मौका दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बशर्ते कोई फिजिकल डैमेज नहीं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, डन। एक साल बाद मैं फिर से एक बार सर के साथ वीडियो बनाऊंगा इसी जगह पे कि क्या है। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं 2-2 साल बाद भी जाकर के वीडियो बनाता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है और हमारे क्लाइंट कितने सेटिस्फाइड है। जैसे ये है वैसे इनका प्रोडक्ट भी है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।